हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू रिन्यू डीएससी ऑनलाइन। जी हाँ, कि अगर आपने कभी भी डिजिटल सिग्नेचर परचेज किया है, अगर वो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने के नज़दीक है, तो कैसे आप यहाँ पे अपना जो डीएससी है ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं कि डीएससी रिन्यूअल अगर होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी आप डिजिटल सिग्नेचर खरीदते हैं क्लास 3 का विद द यूएसबी टोकन, तो उसका एक वैलिडिटी पीरियड होता है। नॉर्मली ये बेसिकली 1 से 3 साल के लिए होता है सारे डीएससी के लिए। तो आपने मान लीजिए अगर 1 साल का खरीदा है, 2 साल का खरीदा है, 3 साल का खरीदा है, वो देखना पड़ेगा आपको जब भी आप डीएससी बाय करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस जैसे ये एक बार एक्सपायर हो जाता है या एक्सपायर होने के नज़दीक आने लगता है, तो उस टाइम पे आपको अपने डीएससी को यहाँ पे रिन्यू करा लेना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं एक नया डीएससी परचेज करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस डीएससी को रिन्यू कराना या फिर एक नया परचेज करना, दोनों के अंदर जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे सेम लगता है। सो गाइस कई लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि ये डिफरेंस क्या होता है कि रिन्यूअल और बाइंग द न्यू डीएससी के बीच में। तो देखिए अप्लाइंग जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है एज पर द सीए गाइडलाइंस की। अगर आप रिन्यूअल कराते किसी भी डीएससी का, तो उसके अंदर फ्रेश आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अल्टीमेटली जो पूरा प्रोसेस रहता है, चाहे आप एक नया डीएससी अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप रिन्यू कर रहे हैं, दोनों का ही प्रोसेस यहाँ पे कोई सेम रहता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे पास में जो पुराना डीएससी वो रखा हुआ होना ही चाहिए। बस यहाँ पे आपको ना एक एडवांटेज मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है। तो इस बेनिफिट यहाँ पे ये मिल जाता है कि आपने जो पहले डीएससी बाय कर रखे हैं, अगर उसके साथ में अगर आपने यूएसबी क्रिप्टो टोकन बाय कर रखे हैं, जैसे इस टाइप के टोकन्स आते हैं, अगर आपने ये इस टाइप की एक पेन ड्राइव बाय कर रखी है, तो आप जो नया डीएससी बाय करेंगे या रिन्यू करेंगे, अल्टीमेटली वही आप पुराने यूएसबी टोकन के अंदर यहाँ पे जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पास में ऑलरेडी पुरानी वाली पेन ड्राइव जो पड़ी हुई है, तो उसको वापस से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इजीली आप क्या मान लीजिए 200 से 300 रुपए आसानी से बच सकते हैं। गाइस कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि मान लीजिए मैंने जहां से पहले डीएससी बनवाया था वो ई मुद्रा था, तो क्या अब मैं कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकता हूं, जैसे कि वी साइन हो गया या फिर पेंटा साइन हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल आप डेफिनेटली अपना सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रिन्यूअल कराना या फिर अपने आप में एक नया डीएससी बाय करना, दोनों का ही यहाँ पे प्रोसेस सेम है। तो अगर आपके पास में पुराना डीएससी नहीं भी है, तब भी आप एक नया डीएससी जो है जनरेट कर सकते। सो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आपको डीएससी रिन्यू करना है या फिर नया बाय करना है ऑनलाइन, तो आपको क्या बेस्ट तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा टैक्स प्रोफेशनल या फिर लीगल प्रोफेशन जैसे कि माय ऑनलाइन सी की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि गाइस हमारी जो एजेंसी यहाँ पे बल्क के अंदर डीएससी बाय करती है। तो बल्क में डीएससी बाय करने से क्या होता है, काफी ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है, और वही डिस्काउंट हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे सरपास कर देते हैं। तो गाइस आप जो डायरेक्टली ई मुद्रा की साइट पे या किसी और अधिक सर्विस प्रोवाइडर की साइट पे जो डीएससी अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको जो प्राइस मिलेगी उससे कई बेटर प्राइस आपको माय ऑनलाइन सी के थ्रू मिल सकती है। तो गाइस अब बात कर ले कि रिक्वायरमेंट क्या है अपने डीएससी को यहाँ पे रिन्यूअल करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में ओल्ड डीएससी होना ही चाहिए, अगर गुम भी चुका है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली गाइस आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए अपना ओरिजिनल, और साथ में उसकी स्कैन कॉपी भी होनी चाहिए, और साथ में चाहिए आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्विकली कि कैसे यहाँ पे ई मुद्रा की साइट के ऊपर ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सो गाइस सबसे पहले आपको ई मुद्रा की वेबसाइट के ऊपर जाकर रिन्यूअल सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, उसके थ्रू एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई कराना है। उसके बाद में गाइस आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रिप्टो टोकन अगर आपके पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसको नो कर सकते हैं, वरना फिर आपको उसको यस करके जो भी पेमेंट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने वो आपको यहाँ पे पे आउट करना होगा। तो गाइस यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आपको ई केवाईसी का एनरोलमेंट करना है, सेकंड स्टेप में आपको डीएससी अप्लाई करना है, थर्ड के अंदर आपको ई साइन करना है, और फोर्थ स्टेप के अंदर आपको वीडियो वेरिफिकेशन करनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चैलेंज कोड डालना पड़ेगा। चैलेंज कोड वो होता है कि जो आप जैसे आपका डीएससी अप्रूव हो जाता है उसके बाद में अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये कोड आपको रिमेंबर करना, मतलब वो डालना पड़ेगा। तो ऐसा कोड डालिएगा जो आप यहाँ पे याद रख सके। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको अपना पैन नंबर डालना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पैन चूज करना है। उसके अलावा फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें आपको इंसर्ट करनी है। बाद में गाइस यहाँ पे लॉगिन एंड ओटीपी वैलिडेशन फॉर द एप्लीकेंट आता है, इसके ऊपर आपको स्किप बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि बाद में इसको आप ई वेरीफाई करवा सकते हैं। अब
गाइस यहाँ पे आपका खुद का फोटो हो गया, पैन कार्ड का फोटो हो गया और आधार कार्ड का फोटो हो गया, ये तीनों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका डीएससी एप्लीकेशन आईडी जो है जनरेट हो जाता है। अब हम लोग इसको ई साइन वेरिफिकेशन कराएंगे। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको एक यूजर नेम डालना है, यूजर नेम आपकी चॉइस का हो सकता है, प्लस आपको एक डिजायर पिन डालना है जो भी आप याद रख सके और उसको कंफर्म करना है, और एक ईमेल के ऊपर आपका ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आपको इंसर्ट कराना है। सेम गाइस आपका मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल का ओटीपी भी आपको डाल के यहाँ पे इसको सबमिट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ई साइन हो चुकी है। अब गाइस लास्ट स्टेप आता है आपका वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो आपको सिंपली कंटिन्यू टू वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको अपने साथ में अपना ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है और आधार कार्ड रखना है, दोनों को इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करना है और वीडियो की स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने ये लिखा हुआ आएगा कि मेरा नाम ये है और मैं डीएससी जो है ई मुद्रा के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं और मेरा पिन नंबर ये है। तो गाइस इस तरह का वीडियो जो है आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। सो गाइस जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एक आईडी जनरेट हो जाती है और इसी एप्लीकेशन आईडी के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन जो है ई मुद्रा के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होगी तो आपने जो पिन नंबर डाला है उसके थ्रू आप इजीली डीएससी जो है डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी यूएसबी के जो ओल्ड टोकन होगा उसके अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको डीएससी के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट और हमारी प्राइस की रेंज को जरूर चेक कीजिएगा एक बार और हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।